गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको विलोम शब्द पढ़ाएंगे पाठ 14 12-13 का हमने लास्ट पीरियड पढ़ाया था। तो अब विलोम विलोम मतलब उल्टे शब्द होते हैं। देखते हैं इनको, इसमें पिक्चर में देखते हैं पहले, क्या फिर समझ में आएगा आपको। गोरा, और गोरा का उल्टा काला। ऊपर, ऊपर का उल्टा नीचे। सोना, उसका उल्टा जागना। हंसना, हंसना का उल्टा रोना, है ना। तो देखा आपने, हर शब्द एक दूसरे शब्द का उल्टा है। इन्हें ही विलोम शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो क्या परिभाषा बनी? जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं, ठीक है। और ये अब आपको ये वाली टेबल आप लोगों को पढ़ लेना ध्यान से। जब ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये विलोम शब्द क्या होते हैं। विलोम का मतलब उल्टा, परिभाषा में बता ही दिया है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये इतना आपको पढ़ा। अब आप एक्सरसाइज करते हैं। देखो, इसमें पिक्चर में दे रखा है दानव। दानव मतलब राक्षस। तो राक्षस का उल्टा क्या होगा? दानव का उल्टा देवता, ठीक है ना। आपकी टेबल में होगा, इस टेबल में देखेंगे आप तो दानव का उल्टा देवता मिलेगा टेबल में। दानव, दानव का उल्टा देवता होता है। राक्षस मतलब राक्षस का उल्टा देवता। इसमें आपकी टेबल में लगता नहीं दे रखा है। देव का दानव दे रखा है। देखो, ये दे रखा है देव का दानव, मतलब देवता का दानव है। अब ये क्या है? सबल। सबल मतलब ताकतवर। तो ताकतवर का उल्टा क्या होता है? कमज़ोर। तो सबल का दुर्बल, दुर्बल कहते हैं। मोटा का उल्टा पतला। निरोगी का, रोगी का निरोगी, बीमार या स्वस्थ होता है ना। दिन का उल्टा रात, और खट्टा का उल्टा मीठा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके विलोम शब्द लिखिए, है ना। ये चित्र हैं, इनके विलोम शब्द लिखिए हमने। अब है निम्न वाक्यों में रेखांकित शब्दों के सही विलोम शब्द चुनकर भरिए। रेखांकित मतलब जिनके नीचे रेखा खींची हुई है। शब्द दे रखे हैं झूठ, आलसी, गंदा। इन्हीं शब्दों में से, तीनों में से इनमें भरना। तीनों, किसी में एक आ जाए, दूसरे में कोई दूसरा आ जाएगा, तीसरे में कोई तीसरा आ जाए। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होते हैं, और कहाँ पर रेखा खींची गई है? परिश्रमी। तो मतलब हमको परिश्रमी का उल्टा शब्द ढूंढना है इनमें से। परिश्रमी मतलब मेहनती, मेहनत करने वाला। तो परिश्रमी का उल्टा क्या होगा? आलसी। ये आलसी। तो हम क्या खाली स्थान में भरेंगे? परिश्रमी व्यक्ति सदा सफल होते हैं और आलसी सदा असफल। परिश्रमी का उल्टा क्या हुआ? आलसी। यहाँ लिखेंगे आलसी। सदा सच बोलना चाहिए क्योंकि बोलने वालों का आदर नहीं होता। किसके नीचे रेखा खींची हुई है, लाइन खींची हुई है? सच के नीचे। तो सच का उल्टा क्या होता है? झूठ। तो सेंटेंस क्या बनेगा? सदा सच बोलना चाहिए क्योंकि झूठ बोलने वालों का आदर नहीं होता। इसी तरह तीसरा है, बच्चों ने मिलकर साफ घर को कर दिया। किसके नीचे रेखा खींची है? साफ के नीचे। तो साफ का उल्टा गंदा। तो बच्चों ने मिलकर साफ घर को गंदा कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका वो क्वेश्चन नंबर 2। अब हम खेल में मौखिक प्रश्नोत्तर देखेंगे, है ना। विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? पहला प्रश्न है, विलोम शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर आपको बताया हमने। ये पेज सब जहाँ पर हमने पढ़ा था, शुरुआत की थी पेज की, उसमें ही शुरू ये है। देखो, जो शब्द पेज नंबर 62 में जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं उन्हें विलोम या विपरीत शब्द कहते हैं।
पहले प्रश्न का उत्तर ये हुआ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न है, अपने आसपास के वातावरण से कोई 5 शब्द लेकर उनके विलोम शब्द लिखो। आपके आसपास के वातावरण थे, जैसे सर्दी का गर्मी, ऊपर का नीचे, है गोरा का काला, मोटा का पतला, है और अच्छा का बुरा। कोई भी 5 शब्द लेकर के उनके विलोम शब्द लिख सकते हैं, है ना। अपने आसपास ये होता है ना, कोई अच्छा है तो कोई बुरा है, कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई ऊपर है कुछ नीचे है ना। इस तरह से 5 शब्द आपको लिखने। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों को उनके विलोम शब्दों से मिलान कीजिए, मतलब सही जोड़ी बनाना है। ठीक है, तो सही जोड़ी बनाने के लिए अमृत का विष, अमृत को मिलाएंगे विष से। हर्ष का, हर्ष मतलब खुशी, खुशी का शोक, शोक मतलब दुख, हर्ष को खुशी से मिलाएंगे। स्वदेश का विदेश, स्वदेश मतलब अपना देश, विदेश मतलब दूसरा देश, है ना। अमृत को विष से, हर्ष को शोक से, स्वदेश को विदेश से। अब सबल को निर्बल से, सबल मतलब ताकतवर, निर्बल मतलब कमजोर। सरस का नीरस और सुगंध का दुर्गंध। ठीक है, सबल का निर्बल, सरस का नीरस और सुगंध का दुर्गंध। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 क्वेश्चन है, निम्न वैकल्पिक शब्दों में से एक सही विलोम शब्द का चयन करके लिखिए। देशी का सही विलोम क्या होता है? स्वदेशी होता है कि विदेशी? विलोम शब्द स्वदेशी और देशी तो एक ही होते हैं, तो ये हो गया विलोम विदेशी। ये तो पर्यायवाची हो गया, देशी का स्वदेशी, और यहाँ प्रश्न में पूछा है विलोम शब्द, तो विलोम शब्द क्या हुआ? देशी का विदेशी, यहाँ लिखना है विदेशी। और शांत का अशांत और सुशांत, क्या सही होगा? अशांत, तो अशांत लिखेंगे हम यहाँ। ठीक है, देशी का विदेशी और शांत का अशांत। बस कक्षा के सभी विद्यार्थी अपने अपने नाम का विलोम शब्द बताएं। ठीक है, सब अपने अपने नाम का विलोम शब्द बताना। ओके, ये पूरा हो गया। अब हम पाठ नया शुरू करेंगे। 15 क्या है? वाक्यांशों के लिए एक वाक्य। जैसे कोई बात कहते हैं बहुत लाइन किसी वाक्य में ना कह करके, एक लंबी लाइन में न कह करके एक शब्द में ही वही बात कह सकते हैं, उसको कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। जैसे जो सोने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? जो सोने का काम करता है उससे मैंने 2 कंगन बनवाए, ये कंगन इतने सुंदर हैं कि इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, है ना। ये एक सेंटेंस बात हुई इतनी बड़ी। इसी को हम छोटे शब्दों में कैसे कह सकते हैं? इन पंक्तियों को हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, लिख सकते हैं। कैसे? जो सोने का काम करता है उसकी जगह क्या कर दिया? मैंने सुनार से 2 कंगन बनवाए जो अतुलनीय है, जिसकी किसी से तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय। तो देखो ये तो 2 लाइन में आया और ये आ गया आधी लाइन में, है ना। बात वही है, तो इसको बोलते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। देखा आपने, अधिक शब्दों की जगह कम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सुगठित और भावपूर्ण बन जाते हैं। इसी प्रकार ऐसे अनेक शब्द हैं जो अधिक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं। इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, निम्न वाक्यांशों को उनके स्थान पर प्रयुक्त शब्दों को ध्यान से पढ़िए। लोहे का काम करने वाला क्या कहलाता है? लोहार। जो रोगी की सेवा करता है उसे परिचारिका कहते हैं, नर्स कहते हैं, है ना। जो विज्ञान की नई खोजें करता हो, वैज्ञानिक। सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक, है। देखने वाला की भीड़ को क्या कहते हैं? दर्शक, है ना। तो ये शब्द क्या हुए? वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अब ये वाली टेबल आप लोगों को पढ़ लेना ध्यान से, है ना। फिर हम इसका कराते हैं वो एक्सरसाइज। निम्न शब्दों को सही गुब्बारों में लगाइए। लेखक, जो पुस्तक लिखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लेखक। जो कभी ना मरे उनको क्या कहते हैं? अमर। जो पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़। और जो मास में एक बार हो, मासिक। ठीक है,
तो पहले में भरा हमने लेखक, दूसरे में अमर, तीसरे में अनपढ़ और चौथे में मासिक। ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। साग सब्जी खाने वाला क्या कहलाता है? शाकाहारी, है ना। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, शाकाहारी कहते हैं उसको। चित्र बनाने वाला चित्रकार। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। प्रत्येक सप्ताह होने वाला या वाली साप्ताहिक। और सत्य बोलने वाला सत्यवादी। सॉरी, है ना। तो पहले में क्या आया? साग सब्जी खाने वाला में शाकाहारी, चित्र बनाने वाला में चित्रकार, जिसका कोई आकार ना हो निराकार, प्रत्येक सप्ताह होने वाला या होने वाली साप्ताहिक, और सत्य बोलने वाला सत्यवादी। ठीक है। अब ये हो गया। इसमें ये वाले आपको दे रखे हैं। इसमें देखो, साग सब्जी खाने वाला देखो ये रहा, ये शाकाहारी। सत्य बोलने वाला देखो ये रहा सत्यवादी है। सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, है ना। और चित्र बनाने वाला इसमें नहीं दे रखा, तो हमने आपको बता दिया चित्रकार। ठीक है। हाँ, चित्रकार मूर्ति बनाने वाला है, चित्र बनाने वाला चित्रकार, और जिसका कोई आकार ना हो निराकार। ठीक है ना। तो ये आपके ये वाला हो गया। अब देखते मौखिक प्रश्न खेल खेल में। वाक्यांशों हेतु एक शब्द से आप क्या समझते हैं? वाक्यांशों हेतु एक शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका होगा ये, इसका परिभाषा ये दे रखी है। जो अधिक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भाषा को सुंदरता प्रदान करते नहीं। हाँ भाई, यहीं से है। ऐसे अनेक शब्द यहाँ से लगाएंगे। ऐसे अनेक शब्द जो अधिक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं, इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से पुकारा जाता है। कहाँ से? ऐसे अनेक शब्द यहाँ से लगाएंगे। पेज नंबर 65 का ये सेकंड पैराग्राफ, उसकी दूसरी लाइन से। ऐसे अनेक शब्द हैं, शब्द जो यहाँ से लगाएंगे। ऐसे अनेक शब्द हैं, हटा देंगे। ऐसे अनेक शब्द जो अधिक शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होकर भाषा को सुंदरता प्रदान करते हैं, इन्हें वाक्यांशों के लिए एक शब्द के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। ये हो गया पहले का उत्तर। अब दूसरे का है, वाक्यांशों की हेतु एक शब्द से वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाक्यांशों हेतु एक शब्द से वाक्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर ये है, ये अधिक शब्दों की जगह यहाँ से लिख लेंगे। अधिक शब्दों की जगह यहाँ से निशान लगेगा, इसी के ऊपर वाली लाइन से। अधिक शब्दों की जगह कम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सुगठित व भावपूर्ण बन जाते हैं। यहाँ तक। ठीक है। यहाँ तक ये लगेगा। अधिक शब्दों की जगह कम शब्दों के प्रयोग से वाक्य सुंदर, सुगठित व भावपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है। ये हो गया आपका दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर। ठीक है। अब है निम्न वाक्यांशों सही विकल्प चुनना है ना। निम्न वाक्यांशों के लिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। जो कम जानता हो उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ। अल्प मतलब कम होता है। अल्पज्ञ पर सही का निशान लगाना है। जो देश के लिए मर मिटे वीर को वीर कहते हैं। काम से जी चुराने वाला कामचोर। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जिसका भाग्य अच्छा हो सौभाग्यशाली। ठीक है। तो पहले में अल्पज्ञ, दूसरे में वीर,
तीसरे में कामचोर, चौथे में दर्शनीय और पांचवे में सौभाग्यशाली। ठीक है, ये हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 3। सही विकल्प का चयन कर कर उस पर सही का गोला लगाइए। जो ईश्वर को न मानता हो उसे क्या कहते हैं? नास्तिक, अनपढ़, आस्तिक। जो ईश्वर को न मानता हो, न मानने वाला नास्तिक, जो मानता है वो आस्तिक होता है। तो जो नहीं मानता है उसको नास्तिक कहते हैं। नास्तिक पे गोला लगाना है। जो बीमार का इलाज करता है चिकित्सक, परोपकारी, अवैतनिक। क्या कौन करता है इलाज? डॉक्टर। डॉक्टर को चिकित्सक बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ चिकित्सक पे लगाएंगे। जो कभी ना मरे, अडिग, अमर, अनश्वर। क्या होगा? अमर। अमर, जो कभी नहीं मरता। और अंतिम है जो चित्र बनाता है मूर्तिकार, चित्रकार, कलाकार। चित्र बनाने वाला चित्रकार, मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार। तो चित्र बनाता है चित्रकार। तो पहले में लगाया हमने नास्तिक में, दूसरे में लगाया चिकित्सक में, तीसरे में लगाया अमर में और चौथे में चित्रकार में। ठीक है, तो आपका ये भी लेसन कंप्लीट हो गया। अब हम पाठ 16 और पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी कोर्स कराएंगे जिससे कि हम आपको पूरा कोर्स करा सकें, है ना। उसके लिए छोटे छोटे हैं तो हो गए अपने। अब ये है मुहावरे। मुहावरे, इसकी पहले रीडिंग करते हैं तो आप समझेंगे। माँ ने मेहमानों के सामने प्लेट में गुलाब जामुन रखे तो मेरे मुंह में पानी भर आया। मैंने जैसे ही आगे बढ़कर गुलाब जामुन उठाना चाहा तो माँ ने आंखें दिखाई और 9 2 11 हो जाने को कहा। मतलब क्या है ये? मुंह में पानी भर आया मतलब मुंह में सही में पानी नहीं भर आया। इसका मतलब हुआ कि इसका गुलाब जामुन खाने का मन हो गया। तो और जैसे ही उसने लेने के लिए चाहा तो मम्मी लोग मना कर देती हैं दूसरे लोग सामने, तो आंखें दिखाई। आंखें तो थी माँ की, सभी लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। माँ ने गुस्से से आंखें दिखाई और 9 2 11 हो जाने को कहा। 9 2 11 हो जाने को मतलब कहा, मतलब वहाँ से जाने के लिए कहा, है ना। तो ये क्या है? मुंह में पानी भराना, आंखें दिखाना, 9 2 11 हो जाना, ये मुहावरे हैं। क्या है ये? मुहावरे। इनसे भाषा अच्छी हो जाती है, सुंदर लगने लगती है ना, सटीक। अच्छा, अब दूसरा देखो, मैं भीगी बल्ली। अच्छा, इसका आगे ही है, 9 2 11 हो जाने को कहा, मैं भीगी बिल्ली बनकर हाथ मलने लगा। माँ ने आंखें दिखाई और 9 2 11 हो जाने को कहा, मैं भीगी बिल्ली बनकर हाथ मलने लगा। मतलब भीगी बिल्ली थोड़ी बन गया सच्ची में। भीगी बिल्ली जैसे डरी, जो बिल्ली भीगी भीगी होती है ना, वो बहुत डरी हुई रहती है। और वैसे डरपोक बन गया मैं और हाथ मलने लगा, मतलब अपने ऊपर हाथ मलने लगा, पछताने लगा। कैसे? अब इसको देखो करेंगे। इस गद्यांश में आपने देखा कि सीधी सादी बात को भाषा के आधार पर कैसे प्रभावी रूप में कहा गया है। सटीक शब्द और हाव भाव ही मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होकर भाषा को सुंदर बनाते हैं। इन निम्न मुहावरों को ध्यान से पढ़िए। ये मुहावरे आप लोगों को पढ़ना है ध्यान से, है, इनके मीनिंग भी जानना है। अब ये इनके अर्थ वाक्य, ये वाले मुहावरे भी पढ़ना है और इनके अर्थ भी पढ़ना है। ये रीडिंग आपको करना है घर में, है ना। अब हम ये इसकी एक्सरसाइज कराते हैं। देखें आपने क्या सीखा। जब ये आप पढ़ लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इनके देखते हैं, एक्सरसाइज देखते हैं। देखें आपने क्या सीखा। नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए उचित मुहावरे का मिलान कीजिए। भाग जाना, भाग जाना का कौन सा मुहावरा उपयोग करते हैं? 9 2 11 होना। 9 2 11 को भाग जाना कहते हैं। ठीक है। एकमात्र सहारा होने के लिए क्या होता है? अंधे की लकड़ी। अंधा लकड़ी लेके चलता है ना, तो उसको कोई भी सहारा नहीं रहता, केवल एक लकड़ी का ही सहारा रहता है वो, तो उसको कहते हैं अंधे की एकमात्र सहारा होता है। क्या? अंधे की लकड़ी। मूर्ख बनाना मतलब उल्लू बनाना।
उल्लू बनाने को कहते हैं मूर्ख। अरे तुमने तो मुझे उल्लू बना दिया। उल्लू बना दिया क्या? उल्लू ही बना दिया सही में? नहीं, उल्लू जैसा बना दिया, मूर्ख बना दिया, उसको मूर्ख बना दिया। और बहुत शोर करना मतलब आसमान सिर पर उठाना। ठीक है, तो भाग जाना को मिलाया 9 2 11 होना। एकमात्र सहारा को अंधे की लकड़ी, मूर्ख बनाना को उल्लू बनाना, और बहुत शोर करना को आसमान सिर पर उठाना। ठीक है, ये पहला मैच द पेयर हो गया। अब दूसरा, निम्न चित्रों से संबंध रखने वाले उपयुक्त मुहावरे लिखिए। देखो ये अंधा व्यक्ति बना हुआ ना, चश्मा लगाया काला, और लकड़ी लेके चल रहा है, तो इसमें कौन सा मुहावरा आएगा? ये लिखा है अंधे की लकड़ी। ये वाला मुहावरा यहाँ आ जाएगा, अंधे की लकड़ी। अब दूसरा देखो, ये जूता बना हुआ है और ये लड़का चाट रहा है, हैं? तो क्या हो गया? जूता चाटना। जूता चाटना सच्ची में कोई नहीं चाटता, एक मुहावरा होता है कि जूता चाटना, है ना। तीसरा है, देखो इस लड़के ने अपने दांतों के बीच में उंगली ले रखी है, ऐसे उंगली दबा रखी है, तो क्या हो गया? दांतों तले उंगली दबाना। ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना। अब चौथा मुहावरा क्या है? ये लड़का, एक बच्चा दौड़ के आ रहा है, किसी ने इसमें उसके आगे टांग, दूसरे लड़के ने टांग अड़ा दी उसके आगे, तो क्या होगा मुहावरा? टांग अड़ाना। पैर अटका दिया ना उसके दौड़ने में, तो टांग अड़ाना। ठीक है, तो पहले में लिखेंगे हम अंधे की लकड़ी, दूसरे में जूता चाटना, तीसरे में दांतों तले उंगली दबाना, और चौथे में टांग अड़ाना, है ना। और अंतिम है, निम्न वाक्यों में से सही मुहावरों का प्रयोग कीजिए। सही मुहावरे लिख करके, मतलब खाली स्थान भरना है मुहावरे लिख करके। मैंने दीपक से पेंसिल मांगी तो उसने अंगूठा, ये चित्र दिखा रहा है, अंगूठा दिखा रहे हैं ना, अंगूठा दिखा दिया मतलब मना कर दिया। अंगूठा दिखा दिया मतलब मना करना। अंगूठा दिखा दिया, यहाँ लिखेंगे अंगूठा दिखा। अरे मित्र तुम तो हो गए ईद का चांद। ईद का चांद मतलब कभी कभी जो निकलता है ना, साल में एक बार निकलता है। जब बहुत दिन बाद उसके मित्र मिले तो उन्होंने कहा तुम तो ईद के चांद जैसे हो गए, जैसे ईद का चांद बहुत दिन बाद निकलता है, उसी तरह तुम भी बहुत दिन बाद मिले हमको। तो यहाँ लिखेंगे ईद का चांद। मोहिनी ने समारोह में इतना अच्छा नृत्य किया कि सबने दबा ली, दांतों तले उंगली दबा ली। इतना अच्छा डांस किया कि सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जब आश्चर्य कोई चीज़ का होता है तो हम क्या करते हैं? दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, है ना, आश्चर्य, बहुत अचरज प्रकट करने के लिए। तो मोहिनी ने समारोह में इतना अच्छा नृत्य किया कि सबने दांतों तले उंगली दबा ली। पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। ये देखो, ये दे रखा है ना, भाग जाना, भाग जाने का 9 2 11 होना। तो पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो पहले में अंगूठा दिखाना, दूसरे में ईद का चांद हो गए, तीसरे में दांतों तले उंगली दबा ली, और चौथे में 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अच्छा, अभी प्रश्न उत्तर और हैं इसमें। अब ये देखते हैं मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा के इसका उत्तर देखो यहाँ दे रखा है, मुहावरा किसे कहते हैं। इसका आप छोड़ दीजिए, इसका दे नहीं रखा ढंग से, और इसको छोड़, इस वाले को प्रश्न उत्तर को छोड़ दो, वो वाले 2 2 प्रश्न कर रहे हैं। शरीर के अंगों के नाम के आधार पर मुहावरा किसे कहते हैं? वैसे इसका उत्तर हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाषा, कम शब्दों में भाषा को प्रभावी रूप से प्रकट करना ही मुहावरा कहलाता है। कम शब्दों में
हाँ, भाषा को सुंदर और सटीक बनाने के लिए भाषा सटीक शब्द और हावभावी मुहावरे के रूप में प्रयुक्त होकर भाषा को सुंदर और सटीक बनाते हैं। तो भाषा को सुंदर और सटीक बनाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मुहावरे कहलाते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं। भाषा को सटीक और प्रभावी रूप में प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे मुहावरे कहलाते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग, है ना। और शरीर के अंगों से संबंधित कोई 3 मुहावरे लिखिए। जैसे सबसे पहले आँखें दिखाना है, दूसरा नाकों चने चबाना, तीसरा टांग अड़ाना है। कोई भी 3 लिख सकते हैं। टांग है ना, आँखें दिखाना हो गया, नाकों चने चबाना हो गया, और क्या हो सकता है, आंखें बंद कर लेना, और देखो हाथ मलना भी होता है। तो कोई से भी 3 मुहावरे आप यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, निम्न मुहावरों के अर्थ के सही विकल्प चिन्हित कीजिए। एक मुहावरा दे रखा है, उसके 3 अर्थ दे रखे हैं, उनमें से सही वाला को निशान लगाना है। आंखें खुलना मतलब नींद खुलना, होश आना, और बंद आँखों को खोलना। क्या होगा? आंखें खुलना मतलब होश आना, क्या होगा? होश आना। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशी मनाना, बहुत अमीर होना, बहुत प्रसन्न होना। तो बहुत प्रसन्न होना और बहुत खुशी मनाना, ये दोनों ही हो सकते हैं इसके। प्रसन्न और खुशी एक ही बात ना है। तो ये बहुत खुशी मनाना, ये आप निशान लगा दीजिए। तीसरा हाथ मलना। हाथ मलना का क्या है? हाथ का मैल उतारना, पछताना, या हाथों की थकान उतारना। क्या होगा? हाथ मलना मतलब पछताना। ठीक है। भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब डर जाना, म्याऊं म्याऊं करना, बिल्ली पर पानी डालना। भीगी बिल्ली बनना मतलब होता है डर जाना। ठीक है। तो पहले में हो गया होश आना, दूसरे में हो गया खुशी मनाना, बहुत खुशी मनाना, तीसरे में हो गया पछताना, और चौथे में होगा डर जाना। ठीक है। अब निम्न वर्णों के आधार पर मुहावरे लिखिए। वर्ण दे रखे हैं, जैसे आ से क्या लिखा है इसमें? अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करना, है ना। इसका हो गया। ना का 9 2 11 होना, है ना। माँ का मुंह की खाना, या मुंह में पानी आना, है ना। और हा का हो गया हाथ मलना, है ना। तो पहला हो गया अपना उल्लू सीधा करना, ना 9 2 11 होना, माँ मुंह की खाना, और हा हाथ मलना। ठीक है। ये हो गया आपका पाठ पूरा। अब इसमें दे रखे दिनों के नाम। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो सब लोगों को मालूम होंगे ना। तो ये टेबल आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। क्वेश्चन आंसर कॉपी में लिखेंगे, और सारे तीनों पाठों के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, और ये भी लिख लेंगे। सप्ताह के दिनों के नाम। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इनका क्रम निरंतर चलता रहता है बराबर। यहाँ से शुरू हुआ सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार। इस तरह से लगातार ये चलते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पाठ पूरा, है ना। तो यहीं तक आपका PT2 में आएगा। तो PT2 की आपकी तैयारी यही है। तो आप ये पूरे क्वेश्चन आंसर लिख लेंगे, और ये सब आपको फिल कराई दे क्वेश्चन आंसर। ये केवल क्वेश्चन आंसर लिखेंगे, और ये वाली ये लिख लेंगे दिनों की टेबल। ठीक है। सप्ताह के दिनों की टेबल लिख लेंगे, बस इतना आपका PT2 में आएगा। ओके, गुड डे। और एक पेज वो सुलेख भी कर लीजिएगा, है ना। सुलेख कर लेंगे तो आपकी सुलेख वाली कॉपी भी भरती चली वो बुक भी भर जाएगी, है ना।
ओके, गुड डे।